हेलो एवरीवन, मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ए क्वाइट प्लेस। यह एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर साई-फाई मूवी है। ए क्वाइट प्लेस 2018 में रिलीज हुई थी, जो कि इस मूवी सीरीज की पार्ट 1 की कहानी है। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी के सेकंड पार्ट के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको बहुत ही बढ़िया मूवीज़ देखने को मिलने वाली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर कोई भी इंसान नहीं होता। इसी बीच हम वहां पर लगे कुछ पोस्टर को भी देख पाते हैं और उन पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि वो सभी लोग लापता होते हैं। अगले सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए एक शॉप पर आई होती है। इस फैमिली में कपल होते हैं जिनका नाम एवलिन और ली होता है। उनकी एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। बड़ी बेटी का नाम रेगन होता है और 2 भाई जिसमें मार्कस और दूसरे भाई का नाम ब्यू होता है। यहाँ पर ब्यू बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ पाता। जिसके बाद रेगन अपने डैड के साथ सामान लाने में मदद करती है। रेगन टैफ भी होती है, मतलब कि वो सुन नहीं सकती थी। इसी बीच रेगन का छोटा भाई एक खिलौने को उठा लेता है, जिसे देखकर ली उस टॉय को साइड में रख देता है और साथ ही उस टॉय से उसकी बैटरीज भी निकाल देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मुंह से कोई भी नहीं बोल रहा था। इसके बाद वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं और इसी बीच रेगन उस खिलौने को ब्यू को दे देती है और ब्यू उस खिलौने के साथ साथ बैटरीज को भी उठा लेता है। अब आगे जाते हुए वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं जहाँ पर ब्यू सबसे पीछे होता है। इसी बीच ब्यू उस खिलौने में बैटरीज को डाल देता है और चला देता है, जिससे वहाँ पर आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। यहाँ पर ली अपने बेटे के पास भागकर जा रहा होता है और इसी बीच एक क्रीचर झाड़ियों से निकलकर ब्यू को मार देता है। तो हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि यहाँ पर एपोकलिप्स चल रहा था, मतलब कि इंसानों की दुनिया खत्म हो रही थी। अब असल में ये सब इन्हीं क्रीचर की वजह से होता है जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ गए थे। ये क्रीचर हर जगह मौजूद होते हैं और आवाज़ होने पर ही हमला करते हैं। अब यहाँ उस हादसे को हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। रेगन अकेली लेटी होती है कि इतने में ही उसकी माँ उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर ली सीसीटीवी कैमरा की मदद से उन पर नज़र रखे हुए था। इधर हम कुछ पोस्टर्स और न्यूज़पेपर को देखते हैं, जिसे देखने पर हमें बहुत कुछ पता चलता है। अब असल में वो क्रीचर्स एलियन होते हैं जो कि देख नहीं सकते थे, लेकिन वो किसी भी आवाज़ को सुनकर तुरंत उस पर हमला कर देते थे और इसी कारण से वो लोग आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। एवलिन अंदर आकर खाना बनाने की तैयारी करती है और इधर मार्कस ली को लेकर आता है और इसके बाद वह सब मिलकर खाना खाते हैं। जिसके बाद मार्कस और रेगन गेम खेल रहे होते हैं कि तभी इसी बीच गलती से रेगन से फायर लैंप नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर वो क्रीचर उनके पास आ जाता है। यहाँ पर ली चौकन्ना हो जाता है और वो विंडो के बाहर देखता है कि तभी उसे वहाँ पर 2 रैकून दिखाई देते हैं। जिसके बाद उन रैकून्स के आगे चलने पर वो क्रीचर उन्हें जान से मार देता है। अब रात में हम ली को देखते हैं जो कि रेगन के लिए एक हियरिंग मशीन बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है, जिसके साथ मिलकर वो डांस करने लगता है। अगले दिन हम एवलिन को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो स्टेथोस्कोप की मदद से अपने बच्चे की आवाज़ सुन रही होती है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर रेगन आती है और वो नीचे बेसमेंट में जाने लगती है, पर ली उसे नीचे नहीं जाने देता क्योंकि नीचे जाने से आवाज़ हो सकती थी। इसके बाद रेगन बाहर आती है और उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही वो उसे एक हियरिंग मशीन देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उस हियरिंग मशीन को नहीं लेती है क्योंकि उस मशीन ने कभी काम नहीं किया था, पर फिर भी वो रेगन को वो हियरिंग मशीन दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और मार्कस शिकार पर जाने वाले होते हैं। यहाँ मार्कस को डर लग रहा होता है, पर उसकी माँ उसे समझाती है, जिसके बाद वो जाने के लिए राजी हो जाता है। इधर हम रेगन को देखते हैं जो कि अपने डैड की दी हुई मशीन को कानों में लगाती है। उसे लगाने के बाद उसे फिर भी कुछ सुनाई नहीं देता है और यहाँ पर वो थोड़ा बहुत उदास हो जाती है। उसे अपने भाई की मौत का अफसोस होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका छोटा भाई भी उसी की वजह से मारा गया था। अगर वो उसे खिलौना उठाकर न देती तो वो आज जिंदा होता।
इधर हम मार्कस और ली को देखते हैं जो कि मछली पकड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ रेगन बैग लेकर कहीं निकल जाती है। इसके बाद हम एवलिन को देखते हैं जो कि नीचे उतरकर कपड़े लेने जा रही होती है। उसके कपड़ों का बैग सीढ़ियों पर अटक जाता है, जिसके बाद वो उसे खींचती है तो इसी बीच वहाँ पर एक कील बाहर निकल आती है जिस पर एवलिन ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम मार्कस और ली को देखते हैं जो कि झरने के पास होते हैं और अब यहाँ पर वह लोग बात कर रहे होते हैं और ली जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। यहाँ वह अपने बेटे को बताता है कि झरने की वजह से उनकी आवाज उन क्रीचर को सुनाई नहीं देगी। अगले सीन में हम रेगन को देखते हैं जो कि अपने भाई बीयू की कब्र के पास जाकर बैठ जाती है। अब रात में हम एवलिन को देखते हैं और एवलिन की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ चुका था, इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने घर के बेसमेंट में जाने लगती है कि तभी उसका पैर उसी कील पर पड़ता है जो कि उसके पैर के आर पार हो जाती है। वो जैसे तैसे कर उस कील को बाहर निकालती है और आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे वो क्रीचर दिखाई देता है जो कि उनके घर के आसपास होता है। यहाँ पर एवलिन जाकर एक लीवर खींचती है जिससे बाहर लगी हुई सारी लाइट रेड हो जाती है। वो लाइट्स इन्होंने अपने सिग्नल के लिए लगाई हुई थी ताकि दूर से आता हुआ कोई भी शख्स उसे देखकर समझ जाए कि घर पर खतरा है। इसके बाद वो क्रीचर बेसमेंट में आता है जिससे बचकर एवलिन छिप जाती है और इसी बीच अलार्म क्लॉक बजने लगता है जिस पर वो क्रीचर अटैक कर देता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर एवलिन ऊपर की तरफ आ जाती है और उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाहर की तरफ मार्कस और ली पहुंच जाते हैं और वो उस रेड सिग्नल को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ एवलिन बाथटब में बैठ जाती है और उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है। तभी बाहर ली के कहने पर मार्कस फायर क्रैकर्स को जला देता है जिससे क्रीचर फायर क्रैकर्स की तरफ भागने लगते हैं और ली को अंदर जाने के लिए टाइम मिल जाता है। इसके बाद वो एक गन लेकर अपनी वाइफ को देखने जाता है। अंदर जाने पर उसे उसकी वाइफ नहीं मिलती और वो बाथटब में बहुत सारा ब्लड देखता है जिसे देखकर ली इमेजिन करता है कि उसकी वाइफ अब नहीं रही। फिर अचानक उसे उसकी वाइफ से ही सलामत मिल जाती है। एवलिन के साथ उसका न्यू बॉर्न बेबी भी होता है। अब उन्हें ये डर सताने लगता है कि बच्चे के रोने की आवाज से क्रीचर उनके पास जरूर आएंगे, इसीलिए वो उस बेबी को एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं जिसे वो एक बॉक्स में रख देते हैं ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए। दूसरी तरफ रेगन को झाड़ियों में एक लाइट दिखाई देती है जो कि मार्कस की होती है। इसी बीच उसके पीछे वो क्रीचर आ जाता है, पर हियरिंग मशीन की आवाज को सुनकर वो वहां से भाग जाता है क्योंकि क्रीचर वाइब्रेशन को सहन नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद एवलिन की आंख खुलती है और ली उसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। अब एवलिन उसके बच्चों के बारे में पूछती है जिस पर ली उसे कहता है कि वो उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। इसके बाद वो उसकी वाइफ के कहने पर ऊपर जाता है जहाँ पर बहुत सारा पानी पाइप के द्वारा आ रहा होता है। अब ली उस चीज को नजरअंदाज कर देता है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हम मार्कस और रेगन को एक बड़े से वाटर टैंक के ऊपर देखते हैं जो कि आग लगाकर वहां पर बैठे हुए थे और यहाँ पर ली उन्हें सीसीटीवी कैमरे की मदद से ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद हम एवलिन को देखते हैं। वो जिस रूम में होती है उसमें पानी भर जाता है और वहाँ पर एक क्रीचर भी होता है, जिसके बाद एवलिन अपने बेबी को आराम से वहाँ से ले जाने लगती है। इधर मार्कस और रेगन के पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से रेगन उसे नीचे जाने को कहती है, लेकिन मार्कस नीचे नहीं जाना चाहता था। इसी बीच मार्कस उस टैंक में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारा अनाज होता है और वो उस अनाज के अंदर धंस रहा होता है, जिसके बाद रेगन उसे बचाने के लिए नीचे आती है, पर वो खुद भी उस अनाज के ढेर में धंस जाती है, लेकिन मार्कस उसे बचा लेता है और इसी बीच उसके डैड भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं और फिर उनके टैंक के बाहर एक क्रीचर आ जाता है, पर वो क्रीचर रेगन की हियरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को झेल नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। इधर एवलिन भी अपने बेबी के साथ बाहर आ गई थी। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे की को देखने लगती है और अब यहाँ पर फाइनली ली को उसके बच्चे मिल जाते हैं और वह उन्हें गले लगाता है और ये सब एवलिन भी देख रही होती है। इसी बीच ली को कुछ आवाज आने लगती है और ली समझ जाता है कि उनके आसपास कुछ क्रीचर्स मौजूद हैं। अब ली अपने बच्चों को गाड़ी के अंदर भेज देता है और खुद कुल्हाड़ी लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उनसे लड़ाई करने के दौरान एक क्रीचर ली को घायल कर देता है और ये सब देखकर उसका बेटा जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज को सुनकर वो क्रीचर उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। इसके बाद उनके डैड उठते हैं और अपने बच्चों को इशारे में कहते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगते हैं जिससे कि वो क्रीचर उसके डैड को जान से मार देता है। इसके बाद मार्कस उस गाड़ी को चलाते हुए घर की तरफ आता है और यहाँ पर उसकी मोम भी
बहुत सैड होती है। इन सब के बाद वो बेसमेंट में आते हैं और वहाँ पर बेसमेंट में आकर मार्कस अपने नए सिबलिंग को देखता है। दूसरी तरफ रैगन बहुत सी हियरिंग मशीन को देखती है जो कि उसके डैड उसके लिए रोज कोशिश करके बनाते थे। इसी दौरान उन्हें वहाँ पर एक क्रीचर की आवाज आती है जो कि अब वहाँ पर पहुँच चुका था। उस क्रीचर के नीचे आते ही एवलिन उस पर गन तान कर तैयार हो जाती है। रैगन को पता होता है कि वो क्रीचर उसकी हियरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को नहीं झेल पाते हैं, इसीलिए वो अपनी मशीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने लगती है जिससे कि वो क्रीचर तड़पने लगता है। इसके बाद उस आवाज को और तेज करने के लिए रैगन अपनी मशीन को माइक के पास लगाती है जिससे कि वो क्रीचर नीचे गिर जाता है। इसके बाद रैगन और उसकी मोम शांत हो जाती है, लेकिन वो क्रीचर फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी एवलिन उसे शूट कर देती है और अब गन की आवाज को सुनकर उनके घर पर बहुत सारे क्रीचर्स आने लगते हैं। अब इन सब चीजों को देखकर एवलिन फिर से तैयार हो जाती है और वो अपनी गन को उठाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसे मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।